हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार। थोड़ा तो शेयर कर दो, किसी और को भी भेज दो, लाइक्स कर दो थोड़े प्लीज़। पहला बंदा जो व्यू देखेगा ना, सब कुछ उस पर डिपेंड है। वो आगे भेजता चला जाए और उसके बाद जैसे जैसे भेजेगा वो उन सब पे डिपेंड रहेगा। करो, आप भी अगर कर रहे हो तो आप मुझे बताओ, मुझे फॉरवर्ड करो। मैं भी आप लोग का चैनल सब्सक्राइब करूँगा। आप कमेंट में आप चाहे अपने चाहे तो चैनल का लिंक आप कर दो, भेज दो। जो जो हैं सब कमेंट करें और सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, सबके व्यूज़ बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। यार जब पैसे बट रहे हों तो लेने में क्या प्रॉब्लम है, लेने का तरीका आना चाहिए बस। तो आज हम चलो एक कुछ नया टॉपिक निकालते हैं। आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये फ्लैट्स देख रहे हो आप, ये बाहर की दुनिया से लगता है कि बहुत सुकून है यहाँ पे। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ है। लेकिन इसमें 70 से 85% लोग ऐसे होंगे जो लोन पे घर ले रखा होगा। और इतना तो कंफर्म है कि 80% लोग, 70-80% लोग, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 90% लोन करा के रखे होंगे। सिर्फ 10% पेमेंट, डाउन पेमेंट दिया होगा उन्होंने। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, बाकी डिसीजन आपका है। कि देखो, एक तो अगर आपके पास बहुत अच्छे पैसे नहीं हैं, बैकअप नहीं है, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब को, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे भी हैं जिसमें कुछ भरोसा नहीं है, पर प्राइवेट जॉब्स तो आप कह ही नहीं सकते। आज जॉब है, कल नहीं है, क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। तो मेरी मानो आप एक कैलकुलेशन कर लो कि आप जो घर ले रहे हो, सपोज दैट 30 लाख का घर है। अगर सिटी में लेने जाओगे तो 1 करोड़ 70-80 लाख के नीचे तो आता नहीं है। अब आपका 1 करोड़ का ईएमआई बन गया आपका लगभग 75 से 80 हज़ार का। 1 करोड़ का ईएमआई बन जाता है 30 साल के लिए अगर आप लेते हो तो। अब आप कैलकुलेट करके देख लो कि वो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो अप्रॉक्स 3 टाइम्स आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब आप 1 करोड़ का घर का कीमत आप 3 करोड़ करोगे 30 साल में। और सेम ऐसे ही 30 लाख वाले का भी है। आप लगभग 1 करोड़ रुपए भर दोगे, 90 लाख 80 लाख इस टाइप से। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपके उतने टाइम के बाद आपके फ्लैट की वैल्यू उतनी रह जाए, क्योंकि आप मैं ये सब कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं फंस चुका हूँ। एक तो जॉब की टेंशन रहती है कि यार जॉब चली गई तो ईएमआई कहाँ से भरेंगे। आपका घर का खर्चा चले ना चले, कुछ भी प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है, पैसे की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, खर्चे कभी भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं किसी के भी। तो इतना बैकअप नहीं है तो मतलब नहीं बनता लोन लेने का। इसलिए बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैंने 5 साल लोन भरा और 10 लाख रुपए मैंने भर दिए। एक दिन बैठ के मैं कैलकुलेट कर रहा था कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना माइनस हुआ है, तो ओनली 5 साल में ओनली 50,000 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हुआ, तो बाकी 9.5 लाख मैंने इंटरेस्ट भरे थे। तो इस बात पे एक बार कैलकुलेट करके, सब कुछ करके, तब आप कभी घर लेने के लिए सोचना। लंबा प्रोसेस है। खुशी सबको होती है कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, लेकिन उस खुशी के चक्कर में जो कैलकुलेशन लोगों को करनी चाहिए वो कोई जल्दी करता नहीं है। सब होता नहीं यार घर होगा तो ठीक रहेगा, बहुत बड़ा ट्रैप होता है। और घर लेना भी है तो खुद का कहीं ज़मीन लेके उस पर आप घर बनाइए। फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है, आपके फ्लैट्स का वैल्यू
डाउन होने लगता है आसपास के एरिया में अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ गया तो। जब तक नहीं है तब तक तो ठीक है, दिखता है हाँ ये एक फ्लैट है, अच्छा है ये वो। जहाँ एक नया प्रोजेक्ट आया, क्योंकि हर कोई नया घर लेना चाहता है, पुराना पुराना घर कोई या दरारें लगी हुई हैं, गंदगी थोड़ी सी है, कितना भी आप मेंटेन करो, थोड़ा पुराना फ्लैट होता है तो दिक्कतें आती ही हैं। तो हर कोई नया लेने की सोचता है कि मैं नया